हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि एक अच्छा विद्यार्थी इन 5 लक्षणों को अपनाकर किस तरीके से सफल व्यक्ति बन सकता है। वो 5 लक्षण कौन कौन से हैं, यानी हर एक विद्यार्थी में ये 5 लक्षण अवश्य होने चाहिए। इसके लिए एक श्लोक है कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव चा और अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणा। यानी ये जो सभी मैंने 5 लक्षण आपको बताए हैं, ये अपनाकर कोई भी एक साधारण से साधारण विद्यार्थी होता है वो बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। इसका अर्थ है कि काक चेष्टा काक होता है कौवा, कौवे की तरह चालाकी होना चाहिए। यानी हर एक विद्यार्थी के लिए कौवे की तरह चालाकी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बगो ध्यानम बगुला होता है, तो बगुले की तरह ध्यान होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है हर एक विद्यार्थी के लिए। किस तरीके से होता है कि कभी कभी आप देखिएगा, जब कभी भी कोई भी बगुला शिकार पर होता है तो वो अपने पैर को ऊपर उठा लेता है और अपने शिकार का वेट करता है। जैसे ही शिकार आता है वो दूसरे पैर से एकदम से उसको अपना शिकार बना लेता है। कहने का मतलब है कि बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। मतलब आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या करना है, उस पर पूरा अपना ध्यान केंद्रित करके ही आगे बढ़ना है। तीसरा जो लक्षण है वो है स्वान निंद्रा। स्वान कहते हैं कुत्ते के लिए, यानी कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि कुत्ता जो होता है वो कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना सो रहा हो, अगर कहीं से हल्की सी आहट भी होती है तो वो कितनी आसानी से जाग जाता है। इसी प्रकार से आप सभी विद्यार्थी भी बिल्कुल उसी नींद में होने चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि उस नींद में आप होगे तो जब भी जरूरत पड़ेगी आप जाग जाएंगे। और इसके बाद में जो चौथा हमारा लक्षण है वो क्या है? पहला था हमारा काक चेष्टा, यानी कौवे की तरह चालाकी। बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान। स्वान निंद्रा का मतलब मैंने आपको बताया अभी कि स्वान निंद्रा किसे कहते हैं? कुत्ते की तरह नींद। और स्वान तथैव चा अल्पहारी का मतलब है कम खाने वाला। अब कम खाने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कम खाना शुरू कर दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। कम खाने का मतलब आप लिमिटेड खाइए और अच्छा खाइए। ज्यादा खाने से बच्चों क्या होता है ना कि ज्यादा जब हम लोग खाते हैं ना तो खाने से नींद ज्यादा आती है, हमारा वेट बढ़ता है और एक विद्यार्थी के लिए ज्यादा नींद आना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता है। अगला जो हमारा 5वां लक्षण है वो है गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब है कि घर को त्यागने वाला। अब कभी ऐसा मत कर देना कि हमने आपको बोला कि घर को त्यागो, है ना। गृह त्यागी मतलब घर को त्यागना। तो कभी भी ये नहीं करना है कि घर को छोड़ करके चले गए, आपके पेरेंट्स आपसे पूछेंगे कि क्या हुआ भाई, तो कहो कि सर ने कहा था कि घर को त्याग दो तब एक अच्छे विद्यार्थी बन जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घर को त्यागने का मतलब है कि जितने भी रिलेशंस होते हैं, जितने भी रिश्ते नाते होते हैं, जब तक आप सफल ना हो जाओ उनसे दूर रहिए। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा रिलेशंस होते हैं, जितने ज्यादा रिश्ते होते हैं, उतनी ही टेंशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए गृह त्यागी का मतलब है घर को त्यागना, यानी कम से कम रिलेशन बनाइए, ठीक है, और इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाइए। ये 5 लक्षण ऐसे हैं कि इनको जब जब आप अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो यकीन मानिए कि एक दिन ऊंचाइयों को जरूर छुएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।